नमस्कार, न्यूज एट 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं बेहद अहम खबर के साथ। हरियाणा में आज से हैपनिंग हरियाणा का आगाज हो गया है। समिट का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। गुड़गांव में शुरू हुए 2 दिन के इन्वेस्टर्स समिट में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। हरियाणा सरकार के इस महत्वाकांक्षी समिट में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा समेत उद्योग जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। इस समिट से हरियाणा सरकार को काफी उम्मीदें भी हैं। समिट को सफल बनाने और प्रदेश में निवेश के मकसद से मुख्यमंत्री खट्टर ने कई देशों का दौरा भी किया था, जहां से उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। Ladies and gentlemen, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री के साथ ही शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी वहां पर मौजूद हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। 2 दिन तक ये हरियाणा समिट चलने वाला है। और पूरे देश में शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, लेकिन इस बीच महाशिवरात्रि पर गुजरात, दिल्ली, मुंबई में आतंकी हमले का खतरा है। और आतंकी खतरे को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह देश की आंतरिक सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इसमें आईबी और रॉ के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गुजरात, दिल्ली समेत पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए गुजरात में एनएसजी की 4 टीमें भी तैनात की गई हैं। पाकिस्तान के एनएसए ने खबर दी थी कि पाकिस्तानी सीमा से गुजरात के रास्ते 10 आतंकी भारत में घुस चुके हैं। अलर्ट को देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो महाशिवरात्रि पर देश भर में ये महा अलर्ट दिया गया है। गुजरात, दिल्ली समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। महाकाल मंदिर के आसपास भी सुरक्षा और कड़ी की गई है। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तमाम अफसर गृह मंत्री के साथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। एक हाई लेवल मीटिंग इसी इनपुट को लेकर जारी है, क्योंकि पाकिस्तान के एनएसए ने भी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी ये अलर्ट दिया है भारत को कि जैश और लश्कर के कुछ आतंकी भारत में इस महापर्व के मौके पर खलल डालने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त आला अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पूरे देश को अलर्ट किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। खासतौर से महाकाल मंदिर उज्जैन के बाहर भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। महाशिवरात्रि के मौके पर यह महा अलर्ट गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। राजनाथ सिंह की अफसरों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है और इस मीटिंग के बाद कुछ और जानकारियां भी दी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि गुजरात में सबसे ज्यादा खतरा है और वहां पर इसी के मद्देनजर एनएसजी की 4 टीमें तैनात की गई हैं।
और जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी है? गृह मंत्री हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं? मीटिंग ये शुरू हो गई है। मीटिंग में अभी रॉ चीफ और होम सिक्योरिटी आईबी के अधिकारी हैं, रॉ के अधिकारी पहुंचे हैं और बेसिकली जो सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो 10 आतंकियों की बात की जा रही है, ये बिल्कुल ब्लाइंड केस है। किसी को पता नहीं कि आतंकी किस शहर में कहां पर इस वक्त है, क्या उनकी लोकेशन है, इसको लेकर के कोई सुराग नहीं है और एजेंसीज को लग रहा है कि आतंकी कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसे वक्त में जो भी सुरक्षा है उसको किस तरीके से चाक चौबंद की जाए, कहाँ का एनएसजी की टीम डिप्लॉय किया जाए, कहाँ बाकी जो कमांडो स्टेट के उनको रखा जाए, तो ये इसको लेकर के मीटिंग है और मीटिंग शुरू हो गई है। करीब 10-15 मिनट तक की मीटिंग होगी। उसके बाद ये स्ट्रेटजी पे इस पर चर्चा होना है और उसके बाद सिक्योरिटी को कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाए, इसको लेकर के फिर से एक तरीके से नए इंतजाम किए जाएंगे। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा अपडेट के लिए। तो एक बेहद अहम मीटिंग, एक बेहद हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है और गृह मंत्री के साथ साथ रॉ के अधिकारी मौजूद हैं, आईबी के अधिकारी मौजूद हैं, कई और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट के आसपास ये मीटिंग अभी और चलेगी और इसके बाद कुछ और जानकारियां या कुछ और स्पेसिफिक डिटेल्स भी दिए जा सकते हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और साथ ही ओमकारेश्वर मंदिर से हमारे साथ मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता शरद श्रीवास्तव। मकरंद, आपके पास आ रहे हैं और गृह मंत्रालय लगातार अलर्ट कर रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं और तमाम मंदिर हैं जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है। हम सुबह से दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके से इस बार एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए राम, मध्य प्रदेश की बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के मौके पर तमाम शिव मंदिर जो हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ मौजूद है, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे महाकाल मंदिर हो, चाहे भोजपुर की हम बात कर लें, तमाम मंदिरों में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। जिस तरह से गुजरात में आतंकियों की घुसपैठ का एक अंदेशा पाकिस्तान एनएसए की तरफ से जाहिर किया गया था, अजीत डोभाल जो भारत के एनएसए उनको, उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गए और साथ ही साथ सभी प्रदेशों में जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं उनको निर्देशित किया गया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए, क्योंकि इस तरह का एक इनपुट पाकिस्तान से मिला हुआ है और आतंकी गतिविधियां हिंदुस्तान में हो सकती हैं, ऐसा आतंकी योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो जिसके मद्देनजर जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क रहें और साथ ही साथ हाई अलर्ट पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों को रखा गया था और इस वजह से पुलिस की तादाद इस बार हर साल के मुकाबले ज्यादा नजर आ रही है। मंदिरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, तमाम मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। तमाम मंदिरों के बाहर सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद व्यवस्था कर चुकी है, बैरिकेडिंग लगाए जा चुके हैं। हम यहाँ भोजपुर के मंदिर कुछ देर पहले तस्वीरें वहां की दर्शकों को दिखाई थी हमने। तकरीबन 2 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया गया था ताकि कोई गाड़ी अंदर ना जा पाए। वहां से पैदल ही श्रद्धालु मूव कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं तमाम मंदिरों के बाहर की गई हैं और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। राम, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जरा खंडवा चलने की कोशिश कर रहे हैं और ओमकारेश्वर मंदिर से हमारे साथ इस वक्त सीधे शरद जुड़े हुए हैं। शरद, खंडवा बहुत दूर नहीं है आपकी जहां पे आप खड़े हुए हैं और खंडवा बहुत ही संवेदनशील इलाका भी है, खासतौर से इन गतिविधियों को अगर जोड़कर देखा जाए। गृह मंत्रालय ने जो अलर्ट दिया है उसका कितना असर आपको वहां पर नजर आ रहा है और किस तरीके की सिक्योरिटी वहां पर रखी गई है? महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार है, वहीं पर मौजूद है। अगर आप देखें तो यहाँ भी जो पुलिस के जवान हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। वन वे किया गया है। जो श्रद्धालु हैं जाने के लिए एक तरफ से केवल श्रद्धालुओं के जाने का रास्ता है और उन्हें दूसरी तरफ से बाहर आने के लिए व्यवस्था की गई है। अगर हम सीसीटीवी की बात करें तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है निगरानी रखने के लिए। जो यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ से इस जो मेन प्रवेश द्वार है वहाँ से जा रहे हैं। जहाँ तक बात बैरिकेडिंग की है तो ये बैरिकेडिंग करीब 1 से 2 किलोमीटर पहले से ही लगा दी गई है और किसी भी वाहन को, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही। अगर आप यहाँ भी देखें जो मंदिर का प्रवेश द्वार आपने देखा, उसके बाद उसके थोड़े से पहले से ही बैरिकेडिंग की गई है ताकि
जो लोग हैं उनको व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन एक जो खामी देखने को मिल रही है राम, वो जी, दरअसल जी। ये है कि किसी तरह का किसी जांच की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे अगर देखें तो भीड़ को, अगर जो व्यवस्था है उसके बारे में कहा जाए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था है तो ज्यादा बेहतर जी। होगा। किसी संदिग्ध पर नजर रखने के लिए व्यवस्था है, ये शायद कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रवेश द्वार पर भी किसी तरह का कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है। हालांकि सिविल ड्रेस में भी कुछ पुलिस के जवान यहाँ पर जगह जगह पर घूम रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से कोई चेकिंग की जा सके श्रद्धालुओं की, ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, ना मंदिर परिसर में और ना उससे पहले। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर, वो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा है, किसी संदिग्ध पर नजर रखने के लिए ज्यादा हो, ऐसी कम से कम नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिगजैग वहां पर बना हुआ है, लोग आ रहे हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं कि व्यवस्था तो है, लेकिन सिक्योरिटी चेक अगर कहा जाए तो शायद वहां पे नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस की काफी अच्छी तादाद है दोनों जगहों पर, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और किसी तरीके की खतरे की कोई गुंजाइश अभी तो नजर नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर में आज महाशिवरात्रि का महापर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरे देश
उधर खंडवा के मशहूर ओमकारेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देर रात से ही भक्त मंदिर का पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। सुबह जैसे ही पट खुले, बाबा के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस वक्त भी मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। शिवरात्रि है और इस मौके पर ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा है। हम इस वक्त मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं और अगर आप यहां पर देखें तो ज्योतिर्लिंग के एक झलक पाने के लिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर रही है। हालांकि बाहर बेहद ही कड़ी व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर तक लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप भीड़ का अंदाजा लगाएं तो पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे ठीक सामने ही वो ज्योतिर्लिंग मौजूद है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ओमकारेश्वर महादेव मंदिर का। मंदिर के ठीक किनारे पर ये ज्योतिर्लिंग मौजूद है और आप इस वक्त सीधी तस्वीरें मंदिर परिसर की देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको सीधे दर्शन करा रहे हैं महाशिवरात्रि के मौके पर। अच्छा महाराज जी बताइए आज के दिन का क्या महत्व है? आज ये पुजारी जी बताएंगे वो, आप खुद आज जो शिवरात्रि है किस तरीके से पूजा अर्चना होती है? पुजारी बताएंगे। बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप दर्शन करना चाहें तो आप देखें यहाँ पर सीधे भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा है, जिसके बारे में इस ओमकारेश्वर महादेव मंदिर की काफ़ी मान्यता है। कहा जाता है कि राजा मंधाता जो है वो यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की उपासना की थी और फिर उनसे ये प्रार्थना की थी कि वो यहीं पर स्थापित हो और तब से लेकर ये मंदिर यहाँ नर्मदा किनारे मौजूद है।